हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2। पिछले वीडियो में आपको 3.1 बताया गया था, उसके बाद 2 वीडियो आया है इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन आप लोग देखे होंगे, कुछ समझ में आया होगा, उसी का प्रयोग करना है। यहाँ दिया है cos x बराबर -1/2, जहाँ x बिलोंग करता है किससे? तीसरे चतुर्थांश से, थर्ड क्वाड्रेंट से, चतुर्थांश से, है ना। तीसरे चतुर्थांश से बिलोंग करता है, तो तीसरे के लिए हमको पता होना चाहिए कौन धनात्मक होता है, कौन ऋणात्मक होता है। अब कहा है शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। cos x मतलब 1 हो गया, शेष जो बचे अनुपात उनको ज्ञात करना है। तो cos x बराबर, जैसे हम देख लें यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और न्यून कोण क्या ले लिया? x। तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। लगी हुई भुजा को आधार बोलेंगे, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये कन्फर्म है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसका मतलब आधार तो 1 हो गया, कर्ण कितना है? 2। हमको निकालना क्या है? लंब। लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया है? 2। 2 का वर्ग ऋण आधार कितना है? 1। तो 2 दूना 4, 1 1 कम 1, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचा? 3। तो लंब बराबर कितना हो गया? √3। कहने का मतलब लंब हो गया √3। अब हम शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यक्स बिलोंग करता है किससे? तीसरे चतुर्थांश में, जहाँ क्या होता है? tan और cot के अनुपात धनात्मक, शेष ऋणात्मक होते हैं। यक्स बिलोंग करता है तीसरे चतुर्थांश में, इसलिए tan x व cot x धनात्मक होंगे तथा शेष अनुपात, कौन सा अनुपात? त्रिकोणमिति लिख लेना। शेष अनुपात क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। यहाँ इस त्रिभुज में जब बनाना तो चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, वो निर्भर करेगा कि यक्स कहाँ है, तब उसी हिसाब से लगाया जाएगा। अब साइन थीटा हमको पता है, साइन एक्स बराबर, साइन एक्स 5 शेष निकालना है। तो पहला देखो, साइन एक्स, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और यक्स बिलोंग करता है किससे? थर्ड क्वाड्रेंट से, इसलिए क्या हो जाएगा? ऋण। तीसरे में साइन क्या होता है? ऋणात्मक। अब मान रख लो, लंब कितना है? लंब देख रहे हो √3 है, और कर्ण कितना है? 2। तो साइन एक्स क्या आ गया? -√3/2। ये आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरा निकालोगे। दूसरा क्या दिया गया है? cos x, cos तो दिया है ना, cos नहीं निकाला जाए, tan निकाला जाए। अब tan x, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, और यक्स बिलोंग करता है किससे? तीसरे चतुर्थांश से। इसका मतलब ये tan यहाँ धनात्मक होता है। लंब कितना है? √3। आधार कितना है? 1। बटे में 1 नहीं लिखते हैं, √3। इसका मतलब tan x बराबर क्या आ गया? √3। cot, तीसरा वाला हो जाएगा cot x। cot x क्या होता है? 1/tan x, इसी का उल्टा हो जाएगा 1/tan x, तो आ जाएगा 1/√3। अगला क्या है? tan cot, सेक निकाल लिया जाए। सेक x बराबर क्या होगा? 1/cos x। cos हमको पता है कितना दिया गया है? 1/-1/2। तो आ जाएगा, बटे बटे है तो 2 ऊपर चला जाएगा, -2। सेक x बराबर क्या हो गया? -2। या आप जैसे निकालते हो वैसे निकाल लेना। कर्ण बटे क्या लिख दोगे? कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है? 2, आधार 1 है, 2/1 मतलब 2। और सेक तीसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, इसलिए ऋण हो जाएगा। अगला क्या है? कॉसेक x। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन 1/sin x। तो साइन का मान पता है क्या है? 1/-√3/2। तो अपान के अपान है, तो हो जाएगा क्या? कॉसेक x बराबर -2/√3। ये
छठा अनुपात हो गया। शेष 5 निकालने थे तो निकाल लिए। पहला क्या था? साइन, दूसरा टैन, तीसरा कॉट, चौथा सेक, पांचवा कॉसेक। ये हो गया। इसी प्रकार अन्य भी निकाला जा सकता है। सेकंड वाला देखो क्या दिया गया है। सेकंड इसमें है, दूसरा दिया गया है कि साइन एक्स बराबर 3/5, जहाँ यक्स बिलोंग करता है किससे? यक्स बिलोंग करता है दूसरे चतुर्थांश से, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में है तो इसका मतलब साइन और कॉसेक यहाँ धनात्मक होता है और शेष क्या होता है? ऋणात्मक। इसलिए साइन यक्स कॉमा कॉसेक यक्स धनात्मक होंगे, धनात्मक, तथा शेष अनुपात ऋणात्मक होंगे, है ना। दूसरे में तो साइन और कॉसेक धनात्मक, शेष क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। अब यहाँ भी आप क्या बनाओगे? एक समकोण त्रिभुज ले लो। समकोण त्रिभुज ले लिया गया। कोण क्या लोगे? यक्स। आप साइन थीटा बराबर दिया है 3/5, तो हमको पता है कि लंब कितना हो जाएगा? 3, और कर्ण कितना हो जाएगा? 5। आधार मिसिंग है, आधार ज्ञात कर लिया जाए। तो 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण, न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब, तीसरी भुजा को आधार कहेंगे। और फार्मूला पता ही है कि आधार का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण कितना दिया गया है? 5। लंब कितना है? 3। आ जाएगा 25 ऋण 3 त्रिक 9। 25 में से 9 जाएगा तो कितना आ गया? 16 बराबर कितना आ गया? 16। तो आधार बराबर √16 बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो आधार का मान क्या आ गया? 4। अब हम शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन के बाद किसका नंबर आएगा? कॉसेक का। देखते हैं। कॉस एक्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना आया है? 4, और कर्ण कितना है? 5। तो बताया गया है कि यक्स दूसरे चतुर्थांश में है तो कॉस क्या होगा? ऋणात्मक होगा। वहाँ साइन और कॉसेक धनात्मक, शेष जितने अनुपात आएंगे वो ऋणात्मक आएंगे। तो ये हो गया ऋण का 4/5। कॉस के बाद टैन, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यक्स दूसरे चतुर्थांश में है तो इसलिए ऋणात्मक आ जाएगा। लंब कितना है? 3। आधार कितना है? 4। टैन के बाद किसका नंबर आएगा? कॉट का। कॉट यक्स बराबर होता है माइनस आधार बटे लंब। माइनस किस बात के लिए है भाई? क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में है। ये हो जाएगा 4/3। कॉट के बाद आएगा किसका नंबर? सेक। सेक यक्स बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार। दूसरे चतुर्थांश में यक्स है तो सेक भी ऋणात्मक होगा। तो हो जाएगा ऋण। कर्ण कितना है? 5। आधार कितना है? 4। सेक के बाद किसका नंबर आएगा? कॉसेक का। कॉसेक यक्स बराबर कर्ण बटे लंब। ये दूसरे चतुर्थांश में है तो कॉसेक धनात्मक होगा, इसलिए धन का है 5/3। ये सारे आंसर आ गए। सबसे सरल तरीका यही है निकालने का। लेकिन यह ज्ञात रहे कि कौन धनात्मक होता है, कौन ऋणात्मक होता है और किस चतुर्थांश में। तो यक्स बिलोंग करता है किसमें? दूसरे चतुर्थांश से। तो साइन और कॉसेक वाला धनात्मक ले लिया गया। शेष देखो चारों क्या हैं? ऋणात्मक हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। काट यक्स दिया है 3/4 और यक्स बिलोंग करता है किससे? तीसरे चतुर्थांश से। तीसरे में है तो इसलिए तीसरे में क्या बताया गया है? टैन और कॉट धनात्मक, शेष ऋणात्मक। इसलिए टैन यक्स कॉमा कॉट यक्स धनात्मक होंगे तथा शेष अनुपात ऋणात्मक होंगे। ये कन्फर्म हो गया। अब एक समकोण त्रिभुज बना लो। समकोण त्रिभुज बन गया। कोण क्या ले लो? यक्स। न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब, लगी हुई भुजा को आधार, 90 अंश के सामने की भुजा को
कर्ण कहते हैं। तो cot थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे लंब। आधार कितना हो गया, 3 हो गया, लंब कितना हो गया, 4 हो गया। अब कर्ण मिसिंग है, कर्ण निकाल लो। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब है 4, 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9, 16 9 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। कर्ण कितना आ गया 5। वैसे तो ये मौखिक है, 3 4 5 कॉम्बिनेशन बनता है। अब शेष अनुपात निकालना है। सबसे पहला साइन एक्स, देखो शेष में है वो, तो शेष ऋणात्मक होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण माइनस लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, साइन के बाद कॉस एक्स, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तीसरे में कॉस भी ऋणात्मक होता है इसलिए ऋण का आएगा। आधार है 3, 3 बटे 5 साइन कॉस। अब अगला टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तीसरे में टेन धनात्मक होता है इसलिए धन है। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। टेन के बाद कॉट, कॉट निकाला ही गया है। अब सेक एक्स, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, लेकिन तीसरे चतुर्थांश में इसलिए ऋण होगा। ऋण कर्ण का मान कितना है 5, आधार कितना है 3। अब चौथा वाला है कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, लेकिन तीसरे चतुर्थांश में x है इसलिए ऋणात्मक आएगा। ऋण कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 4, है ना। त्रिभुज में देखो लंब कर्ण आधार स्पष्ट है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथे क्वेश्चन में दिया है सेक एक्स बराबर 13 बटे 5, जहाँ एक्स बिलोंग करता है किससे, चौथे चतुर्थांश में। अब चौथे वाले में पहुंच जाओ। आपको बताया गया है चौथे में कास और सेक धनात्मक होता है, शेष ऋणात्मक, इसलिए कास एक्स कॉमा सेक एक्स तो क्या होंगे धनात्मक होंगे, और शेष अनुपात क्या होंगे, शेष अनुपात ऋणात्मक होंगे। चलो ज्ञात करते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लो, बन गया। न्यून कोण ले लो यक्स, न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे, लगी भुजा को आधार, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 5, मिसिंग है तो लंब, लंब निकाल लिया जाए। लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण है 13, आधार है 5, 13 13 में 169, पचम 25 घटा दो तो कितना आ जाएगा 144। 144 आ गया लंब, तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो लंब आ गया आपका 12। अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लो। सेक अकेले दिया है, पांचों निकाल लो। पहला आएगा क्या साइन एक्स, साइन देखो शेष में है ये ऋण आएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो चौथे चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होगा। लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। अब कॉस एक्स, कॉस थीटा बराबर क्या आधार बटे कर्ण, कॉस यहाँ धनात्मक होता है इसलिए प्लस का रहेगा। आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। साइन कॉस टेन का नंबर आ गया। टेन एक्स बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लेकिन चौथे में टेन ऋणात्मक होता है इसलिए ऋण का। लंब है 12, आधार कितना है 5, टेन भी निकाल लिए। अब नंबर है किसका कॉट एक्स का। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब चौथे में है, कॉट भी ऋणात्मक होता है। आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, ऋण 5 बटे 12 आ गया। कॉट के बाद सेक, सेक निकाला ही गया है। अगला नंबर है कॉसेक का। कॉसेक एक्स बराबर माइनस कर्ण बटे लंब, माइनस कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 12,
ये आंसर हो गया। ऋण का 13/12 ऋणात्मक क्यों आ रहा है ये पता चल रहा है, क्योंकि यक्स चौथे चतुर्थांश में है जहाँ कौशिक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें में tan x बराबर ऋण 5/12, यक्स बिलोंग करता है किससे, दूसरे चतुर्थांश से। दूसरे में हमको पता है कौन होता है, धनात्मक, साइन और कौशिक, इसलिए साइन x कॉमा कौशिक x धनात्मक होंगे तथा शेष अनुपात क्या होंगे, तथा शेष अनुपात ऋणात्मक होंगे। अब चलो एक त्रिभुज बना लिया जाए। समकोण त्रिभुज बन गया। एक न्यून कोण ले लें यक्स। न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। लगी हुई भुजा को आधार बोलेंगे और 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। चिन्ह का ध्यान नहीं रखेंगे, चिन्ह तो अनुपात में आएगा, है ना। तो tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया 5, आधार हो गया 12, कर्ण निकाल लेंगे। तो अभी 5 12 का निकाला गया था, तो कर्ण क्या आ जाएगा 13। तो 13 आ गया, तो शेष अनुपात निकाला जाए। सबसे पहला अनुपात साइन x। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। चूंकि यक्स दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरे में साइन और कौशिक धनात्मक, धन आ गया। लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। साइन के बाद किसका नंबर, कॉस का। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, लेकिन कॉस दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है इसलिए ऋण ले लो। और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया। अब आधार कितना है 12, तो ऋण 12 बटे कर्ण कितना है 13। ये आंसर हो गया। साइन कॉस tan तो दिया ही है। अगला आएगा कॉट x। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, लेकिन ये भी ऋणात्मक होगा, तो माइनस आधार कितना है 12, लंब कितना है 5। कॉट के बाद सेक x बराबर होगा कर्ण बटे आधार, कास वाले को उल्टा, माइनस कर्ण बटे आधार। सेक ऋणात्मक होगा दूसरे चतुर्थांश में। अब कर्ण का मान कितना है 13, आधार है 12। अंतिम वाला है कौशिक। कौशिक x बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कौशिक दूसरे में धनात्मक होता है इसलिए धन है। कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5। तो हो गया ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6 to 10। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में निम्नलिखित फलनों के मान ज्ञात करना है। पहला दिया है साइन 765। जब भी 360 से ज़्यादा हो जाए तो 360 से भाग देते हैं। जितना भी कोण दिया रहेगा, अगर 360 से ज़्यादा है तो 365 में पढ़ो कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितना आ गया 720, घटा दो तो कितना आ गया 45 अंश। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, वही फार्मूला लगता है। तो 765 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 360 धन 45, है ना। 360 दूना 720 और 720 में 45 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 765, यही आ गया। और सूत्र आपको बताया गया है कि 360 से ज़्यादा जैसे ही होगा, यहाँ कितनी बार गया है ये मैटर नहीं करता है। जैसे आपका चतुर्थांश है और ये यहाँ से शुरू होगा x अक्ष से, y डैश यहाँ शुरू करते हैं जनक रेखा से। तो जैसे यहाँ शुरू होगा 90, 180, 270, 360, 360 जैसे पूरा होगा, 360 से जैसे ही आगे बढ़े वहाँ आप पहुँच जाओगे पहले चतुर्थांश में। और पहले में बताया गया है सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, तो ये धन आ जाएगा। तो साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 45। और साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। ये आंसर हो गया। सूत्र आपको याद होगा कि पहले चतुर्थांश में सभी अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक।
तो 360 प्लस थीटा जो भी आएगा सब धनात्मक ही आएगा, पहले चतुर्थांश में हो जाएगा। और 360 से है तो अनुपात बदलेगा भी नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, कॉसेक माइनस 1410। तो आप सूत्र आपको बताया गया है क्या कि कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है क्या, कॉसेक थीटा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाता है। कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक 1410। माइनस मतलब चौथे चतुर्थांश से शुरू होना बताया गया था, यहाँ नीचे शुरू होगा। और चौथे में कॉस और सेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक, तो इसका मतलब ये ऋण का हो जाएगा। अब माइनस कॉसेक 1410 हो गया। 1410 को आप 360 से भाग दोगे, 360 से भाग दोगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार। तो हो जाएगा कितना, 360, 36 दूना 72 दूना 144, 144। ये तो ज़्यादा बार चला गया, ज़्यादा बार चला जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस का 30। यही तो घटाओगे तो घटाने का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये ज़्यादा वाला है, ये कम वाला है। और अगर 3 बार ले जाओगे तो 330 शेष बचेगा, फिर तो एक बार फार्मूला लगाना होगा। इसलिए जो न्यून कोण बचे उसी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग 3 बार ले जाके धन 330 करोगे तब भी आ जाएगा, या 4 बार ले जाके माइनस का 330 लिख लो, तो आएगा क्या आपका, माइनस कॉसेक 4 गुणे 360। 4 गुणे 360 करोगे तो हो जाएगा 1440, लेकिन हमको तो चाहिए 1410 ही, तो इसका मतलब इसमें से 30 घटा दें, घटा दिया गया। और 360 माइनस थीटा फार्मूला बताया गया है। 360 माइनस मतलब आप 360 से कम, 360 से कम रहेगा तो आप चौथे में रहोगे, और चौथे में कॉसेक ऋणात्मक होता है तो एक और ऋण आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉसेक 30 अंश। सूत्र याद कर लेना, सूत्र क्या दिया गया है, कॉसेक 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ यन लिख सकते हो, यन चाहे जितनी बार जाए, यन का मतलब है कि चाहे जितनी बार जाए, यन के गुणज के रूप में जब भी रहेगा तो 360 अकेले को हम ध्यान में रखेंगे। तो कॉसेक 30 और कॉसेक 30 अंश का मान कितना होता है, 2। ये आ गया आंसर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है tan 19 पाई बटे 3। ये रेडियन मान है। रेडियन मान हमको पता है कि 2 पाई होता है 360, तो इसको 2 के गुणज के रूप में लिखा जाए। इसको आप लिख सकते हो tan 3 से 19 में भाग दो, 3 छंग 18, तो हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई बाई 3। 6 3 18, 1 19, देख रहे हो ना, 6 पाई प्लस पाई बाई 3, 6 3 18, 1 19 हो जाएगा। तो अब 6 पाई को हम समझेंगे 360 का गुणज। 2 पाई मतलब 360 बताया गया है आपको, 2 पाई मतलब 360 अंश। तो 3 गुणे 2 पाई मतलब हो जाएगा 3 गुणे 360। तो 3 गुणे 360 का मतलब हो गया कि ये प्लस है तो सब धन का ही आएगा, बराबर क्या हो गया, tan पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 का मतलब आपको बताया गया है 60 अंश। tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3। ये आंसर हो गया। सूत्र क्या प्रयोग किया गया, tan n इंटू 2 पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा। 2 पाई मतलब 360 समझो, n गुणे 360 धन थीटा बराबर tan थीटा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 दिया है साइन माइनस 11 पाई बाई 3। तो सबसे पहले तो इस माइनस को हटाओ, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 11 पाई बाई 3। सूत्र क्या प्रयोग किया गया, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा।
अब 3 से 11 में भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 त्रिक का 9, लेकिन बहुत सारा शेष बच जाएगा, इसलिए इसको हम ले चलते हैं 4 बार। इसको लिखा जाए साइन 3 चौक 12, 4 पाई माइनस पाई बाई 3। तो देखो 4 3 12, 12 में से 1 जाएगा, कितना आ गया? 11। 4 3 12, 12 में से 1 गए 11। और साइन 4 पाई मतलब बताया गया है 360, समझिएगा 2 पाई, या इसको एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ, साइन 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। 2 पाई मतलब 360, 2 गुणे 360 माइनस थीटा। जब माइनस शुरू हो, माइनस थीटा 360 माइनस आएगा तो वो पहुंच जाएगा चौथे चतुर्थांश में। बताया गया है भाई, चौथा चतुर्थांश है, जब ऋणात्मक शुरू होगा 360 से कम होगा तो वो कहाँ रहेगा? चौथे में। और चौथे चतुर्थांश में काश और सेक, धनात्मक शेष ऋणात्मक, ये तो शेष में है तो ऋण का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। ये आंसर हो गया। सूत्र क्या यूज किया गया? साइन 2 गुणे या n गुणे 2 पाई माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। सूत्र न याद हो तो याद कर लेंगे, तभी लगाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है cot -15 पाई बाई 4। तो cot माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस कॉट थीटा 15 पाई बटे 4। सूत्र क्या प्रयोग किया गया? सूत्र प्रयोग किया गया कि cot माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। अब देखो अगला फार्मूला, इसको 2 के गुणज के रूप में ले आना है, माइनस कॉट 4 से 15 में भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 करने पर 3 पाई बच रहा है, ज़्यादा बच रहा है तो 4 बार ले चला जाए तो हो जाएगा ये 4 पाई माइनस 4 चौक 16, 16 में से 1 जाएगा तो मतलब 1 पाई बटे 4। ये देखो 4 चौक 16, 16 में से 1 गए 15 पाई बटे 4। इसको 2 के गुणज के रूप में लिख लो, माइनस कॉट 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो अब हम आपको बता चुके हैं कि 2 पाई को 360 समझो, 2 गुणे 360 माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा जैसे आएगा 360 माइनस, आप चले जाओगे चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में काश और सेक धनात्मक शेष सब ऋणात्मक होते हैं तो ये तो ऋण का आ जाएगा, तो ऋण और एक ऋण हो जाएगा धन का। कॉट क्या? पाई बाई 4। यहाँ आप लिख सकते हो सूत्र, कॉट 2 इंटू एन पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा, वही रखा गया, कॉट पाई बाई 4 मतलब कॉट 45। कॉट 45 का मान क्या होता है? 1। ये आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। कुछ उदाहरण भी लगा लेना तो और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अब अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में।